दोस्तों स्वागत है हमारी इस हॉरर स्टोरी में। इस कहानी में सर्कटा के बारे में बताया गया है, जहां लोगों में विश्वास था कि जंगल में कुछ अदृश्य शक्ति रहती है। वह शक्ति जिसे सब सर्कटा के नाम से जानते थे। गांव के लोग इस डर में जी रहे थे कि कोई न कोई अनहोनी हो सकती है। गांव में बच्चों को हमेशा सिखाया जाता कि वे अंधेरा होने से पहले घर लौट आएं, क्योंकि सर्कटा रात में अपनी ताकत को प्रकट करती है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको हमारी कहानी कैसी लगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक व्यक्ति रामू की है। रामू गांव का एक साधारण आदमी था, लेकिन वह बेहद साहसी था। उसने सर्कटा की कहानी को हमेशा एक मिथक माना और कभी विश्वास नहीं किया कि सच में कोई ऐसी शक्ति है। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह जंगल में जाकर आएगा और सर्कटा को चुनौती देगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही रामू ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब है। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में काले बादल छा रहे थे। लेकिन रामू ने अपने साहस को कम नहीं होने दिया और जंगल के भीतर और गहराई में चला गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर रामू को अचानक अपने चारों ओर की हर चीज बदलती हुई महसूस हुई। पेड़ जैसे जीवित हो गए थे और उनके पत्ते घबराहट में हिल रहे थे। उसने अपनी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह सर्कटा ही थी। सर्कटा का चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसका शरीर बहुत विकृत और भयानक था। उसकी आंखें जैसे जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। रामू की सांसें थम गई और उसका शरीर कांपने लगा। सर्कटा ने एक गहरी भयानक आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुमने सुना नहीं कि जो इस जंगल में आता है वह कभी लौट नहीं पाता? रामू ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने सुना है, लेकिन मैं डरता नहीं। तुम केवल एक मिथक हो और मैं इसे साबित करने आया हूँ। सर्कटा हंसने लगी। उसकी हंसी गांव के चारों ओर गूंजने लगी। तुम बहुत साहसी हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कर डाला है। इस जंगल का हर पेड़, हर पत्ता, हर चट्टान सब मेरे अधीन है। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। रामू ने अपने दिल में डर को महसूस किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पीछे नहीं हटा और सर्कटा को चुनौती दी। सर्कटा ने अपने जादू से रामू को एक भयावह भ्रम में डाल दिया। वह चिल्लाता रहा, भागता रहा, लेकिन हर दिशा में वही भयानक दृश्य दिखाई देते रहे। रामू की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार रामू सर्कटा की शक्ति के आगे हार मान गया। सर्कटा ने उसे अपने जाल में कैद कर लिया और वह कभी गांव लौट नहीं पाया। गांव वालों ने रामू के न लौटने पर उसे मृत समझ लिया। इसके बाद गांव में और भी डर फैल गया और कोई भी कभी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। सर्कटा की कहानी गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई। कोई भी कभी जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता और सर्कटा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कहानी याद दिलाती है कि हर जगह ऐसी शक्तियाँ होती है जिन्हें समायना या चुनौती देना इंसानों के बस की बात नहीं होती। रामू के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग सर्कटा की शक्ति से डरते थे और कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी पंडित गंगाराम, जो बहुत विद्वान और तंत्र मंत्र में निपुण थे, ने यह तय किया कि इस डर का अंत करना जरूरी है। पंडित गंगाराम ने गांव वालों से कहा कि वह सर्कटा के आतंक का अंत करेंगे। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक बड़ी यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ के माध्यम से वे सर्कटा को वश में करने और उसके भय से मुक्ति दिलाने का संकल्प ले चुके थे। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें पंडित जी पर भरोसा था। पंडित गंगाराम ने मंदिर के आंगन में एक बड़ा यज्ञ मंडप बनाया। उन्होंने गांव के सभी लोगों से यज्ञ में भाग लेने और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने की अपील की। जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो गांव के चारों ओर का माहौल एकदम शांत और गंभीर हो गया। पंडित गंगाराम ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अग्नि की लपटें ऊंची होने लगी। गांव वालों ने एक अजीब ऊर्जा महसूस की। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे और एक भीषण आंधी उठने लगी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं सरकटा इस यज्ञ को रोकने के लिए आ गई हो। यज्ञ मंडप के चारों ओर हवा और आग की लपटें तेज होने लगीं, और तभी सरकटा की वह भयानक आकृति फिर से प्रकट हो गई। सरकटा ने गुस्से में कहा, तुम लोग किसे बुला रहे हो? इस जंगल पर मेरी हुकूमत है और कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। लेकिन पंडित गंगाराम ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे डरे नहीं और अपनी श्रद्धा को मजबूत रखें। पंडित जी ने यज्ञ की अग्नि में कुछ विशेष जड़ी बूटियां डाली, जिससे एक भीषण धुआं उठा और सरकटा चीखने लगी। धुएं के बीच सरकटा की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। पंडित गंगाराम के मंत्रों की शक्ति और यज्ञ की अग्नि से सरकटा कमजोर पड़ने लगी। उसकी विकृत आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और आखिरकार वह धुएं में विलीन हो गई। सरकटा के अंत के साथ ही जंगल के आसपास का डर भी खत्म हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली और पंडित गंगाराम का आभार व्यक्त किया। सरकटा के खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अब बिना किसी डर के जंगल में जा सकते थे। सरकटा की कहानी गांव में सिर्फ एक पुरानी दास्तान बनकर रह गई, जिसे लोग अब सिर्फ सुना करते थे, लेकिन किसी को उससे डर नहीं था। पंडित गंगाराम ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि हर अंधकार का अंत संभव है, बस हमें अपनी श्रद्धा और साहस बनाए रखना चाहिए। गांव में अब कभी सरकटा का आतंक नहीं लौटा। लोग उस जंगल में बिना किसी भय के जाते थे और वहां रामू के नाम पर एक छोटा मंदिर बना दिया, जहां लोग उसे याद करते थे और अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। इस तरह सरकटा की कहानी गांव की इतिहास बनकर रह गई और गांव के लोग सदा के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीते रहे। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी तक आपने ना तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना अभी वीडियो को लाइक किया है। इस वीडियो को बनाने में 14 से 15 दिन लगे थे। आपके लिए छोटा सा काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।